देखा कि वहाँ से सबा और मेरी मम्मी आ रहे हैं। उन लोगों से वेट नहीं हुआ, जाहिर सी बात है सबा और सनी तुरंत जो है गाड़ी लेके निकले और मेरी मम्मी ने भी उनको बोल दिया कि मैं भी चल रही हूँ, तो वो लोग साथ में आ गए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि ये एक दिन लेट नहीं हुआ, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि जब मेरी डिलीवरी हो रही हो तब सबा वहीं हो, सामने प्रेजेंट हो, क्योंकि मैंने उसे बोला भी था कि तू आएगी ना जिस दिन डिलीवरी होगी, उस दिन आई वॉन्ट यू इन मुंबई, तू आएगी ना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट उसके सामने हुआ एंड शी वॉज देयर एंड सनी वॉज ऑल्सो देयर। तो मुझे इस बात की बहुत एंड आई तो उनसे बात करने के बाद मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली। एंड देन द एनेस्थेटिस्ट केम एंड देन शी टोल्ड मी कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। फिर उसके बाद फाइनली मुझे अंदर ओटी में लिया गया एंड ओटी में लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सडनली ठंड लगने लगी, बिकॉज ओटी इज़ वेरी कोल्ड। तो वहाँ पे वो वार्मर वगैरह भी मेरे ऊपर डाला एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपनी डिलीवरी इंजॉय करूँगी। मुझे अपनी डिलीवरी याद करनी है कि मुझे मज़ा आया, मैंने मज़े किए। मुझे ऐसे नहीं याद करनी कि हाय मेरी डिलीवरी बहुत पेनफुल थी, नहीं, आई वॉन्ट टू इन्जॉय। तो मैंने बहुत मज़े किए हैं। आई वॉज सो टॉकेटिव विथ एवरीबडी। मैं वहाँ लेटी हुई थी और मैं बहुत गप्पे मार रही थी। मैं काफ़ी देर तक मुझे बिठा के रखा था, जब तक पीछे मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था तब तक मैं आई वॉज लाफिंग, आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर श्वेता। मुझे बताया गया था कि जब आपको एपिड्यूरल दे देंगे उसके बाद जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत खटखट होता है। तो मुझे फटाफट लेटाया एंड फिर फटाफट सारा प्रोसीजर किया एंड उसके बाद शोएब को बुलाया। तो तब तक मैं शायद 10-15 बार पूछ चुकी थी, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे। कहते हाँ हम बुला रहे हैं, हाँ हम बुला रहे हैं। सो बेसिकली व्हेन दे गिव यू एपिड्यूरल, व्हेन दे कवर यू, उसके बाद वो हस्बैंड को बुलाते हैं। बट मैं तो पैनिक कर रही थी कि आप शोएब को क्यों नहीं बुला रहे। आई थिंक दैट वॉज माई ओनली रीजन टू पैनिक कि मुझे शोएब क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आप शोएब को क्यों नहीं बुला रहे। बाकी आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके बाद जब मुझे एपिड्यूरल दिया और मैं लेटी, सो देन यू सडनली गेट अ लिटिल डिजी और अ लिटिल हाई काइंड ऑफ अ थिंग। एंड उसके बाद आपको ऑब्वियसली पेट से नीचे तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। हाँ मतलब कोई आपकी स्किन को पकड़ रहा है ये आपको एहसास होगा, पर आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लाइक आई न्यू व्हेन दे वर कटिंग मी एंड व्हेन दे वर गेटिंग द बेबी आउट, ये सब समझ में आ रहा था, लेकिन आपको बिल्कुल पेन का एहसास नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो और फिर उसके बाद मतलब मैंने तो इतना कि लास्ट में मैं हमेशा मैं ये एक टर्म यूज़ करती हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे लगता है ना कि कोई मुझे दिलासा दे रहा है और फाइनली वो ये चीज़ करेगा नहीं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे चॉकलेट तो नहीं दे रहे हो ना। जैसे हम बच्चे को नहीं चॉकलेट दे देते हैं कि अरे बेटा हम ये कर लो, लाइक दैट। तो इतना तक कि मैंने डॉक्टर को भी बोल दिया लास्ट में, मैं बोला आप मुझे चॉकलेट तो नहीं दे रहे हो ना, आप शोएब को पक्का बुलाओगे ना। सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एंड उसी टाइम फिर शोएब को बुला लिया। एंड दी एनेस्थेटिस्ट वॉज वेरी गुड। वो मेरा हाथ पकड़ के पूरा टाइम खड़ी थी, पूरा टाइम चेक कर रही थी, एम आई ओके, एम आई फाइन। शी वॉज बाय माई साइड हियर जब शोएब नहीं थे, एंड फिर शोएब के आने के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली एक चेक रखे हुई थी, वो इधर ही खड़ी थी। एंड देन मुझे कट किया और बेबी को निकाला और तब तक शोएब आ गए थे। और शोएब बेचारे, उन्होंने ना दुनिया भर की बातें मुझसे कर ली होंगी ताकि मेरा ध्यान भटके और ताकि मैं ठीक रहूं, दुनिया भर की बातें। तो उन्होंने फिर जैसे ही निकालने वाले थे तब डॉक्टर ने पूछा कि सो दीपिका, शोएब, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल। तो मैंने बोला मैम मेरी गट फीलिंग तो पहले से है दैट इट्स अ बॉय। और जैसे ही बाहर निकाला एंड डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स अ बॉय, मैंने शोएब को बोला मैंने आपको बोला था, वो क्लिप आपने देखी होगी। एंड क्योंकि हम नाम डिसाइड कर चुके हैं तो मैंने नाम लेके बोला था कि मैम मुझे तो लगता है यही होगा। एंड मैंने शोएब को बोला मैंने आपको बोला था यही आ रहा है। बट ऑनेस्टली यू नो वो जो उसकी क्राई जो कानों में पड़ी, एंड उसके बाद मैं शोएब को दिख रही थी क्योंकि शोएब कुड फॉलो हिम। शोएब ने जैसे ही निकाला उसको विथ ऑल दैट वो वाइट जो उन पर पूरा लगा होता है, ब्लड होता है, तो वहाँ से शोएब देख रहे हैं और वो उनको ट्रे पे लेके जा रहे हैं, छोटू को फिर क्लीन कर रहे हैं डॉक्टर। वो सब
शोएब, तो मैं शोएब की आंखें देख रही थी बिकॉज शोएब वाज लाइक हाँ दीप्ति अभी ये करे, हाँ दीप्ति अभी ये करे। दैट मोमेंट ऑफ लाइफ, मतलब आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, यू नो वो जो एक आपकी आपस की जो फीलिंग होती है, वो जो एक मोमेंट होता है, दैट्स जस्ट समथिंग एल्स। एंड उसके बाद फिर शोएब ने बोला मैं जाऊँ, मैं फ़ोटो ले सकता हूँ एक? तो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको जैसे ही क्लीन किया, शोएब गए, शोएब उसकी एक फ़ोटो लेके आए, फिर आए मेरे पास बैठे, कहते दीपी बहुत क्यूट है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मुझे बता रहे थे। देन द डॉक्टर wrapped him in a cloth and got him here, and I think that is the most beautiful moment of a lady's life, you know, when you see your baby right here in front of you and it's your baby, you've got him out of yourself. That moment I was just looking at him and वो रो रहा था, like and the minute I touched my cheek to his forehead he would go a little quiet. Then again I would look at him again, he was like फिर से मैं उसके गाल से, उसके माथे से अपना गाल चिपका रही हूँ तो वो चुप हो रहा है. All that is so priceless. मतलब फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे इसे वार्मर में डालना होगा, तो वो उसे फटाफट ले गए. एंड फिर शोएब मेरे पास थोड़ी 1-2 मिनट थे, एंड देन द डॉक्टर से कि अभी आपको भी जाना होगा बिकॉज नाउ वी आर स्टिचिंग एंड एवरीथिंग. And then they took around 20-25 minutes to stitch me up, and then I was fine, I was out. अच्छा लग रहा है अम्मी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. देखो मैं कुछ नया पहन तो सकती नहीं हूँ, तो मैंने ये स्कार्फ नया मंगवा लिया था. देख लिया तब भी नया है. ये थोड़ा सा चमकीला था तो मैंने सोचा कि ये रख लेती हूँ ईद के दिन ओढ़ने के लिए. जब आप आओगे इंशाल्लाह हाँ. तो फिर हाँ नहीं, हमारा ये नया है. ये डाल दो. नहीं, हम इसी में ठीक है. आपका भी कुर्ता अच्छा लग रहा है. दिखाओ आपकी भी ड्रेस अच्छी लगी. चलो आपको यही अच्छी लगी थी. हाँ, तू भी मिरर में स्टाइल मार लो. अच्छा लग रहा है.